छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ अपनी मांगों को लेकर तूतक के धरना स्थल में बैठे हुए हैं। लगभग 55 दिन हो चुके हैं इनकी हड़ताल को, और इनकी एक ही मांग है, नियमितीकरण मांग। एक सूत्रीय मांग है, नियमितीकरण मांग, जिसको लेकर तूतक के धरना स्थल में बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है यहाँ पे उपस्थित है और अपनी मांगों को लेकर सरकार तक गुहार लगा रहे हैं। हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम बातचीत करेंगे कर्मचारियों से। आपके हड़ताल को आज 55 दिन हो गए हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ, हमारे आंदोलन की शुरुआत 24 जून से हुआ था। आज के दिन 55 दिन हो गया और इस बीच हमने बहुत से कार्यक्रम किए। आमरण अनशन से लेकर कभी विधानसभा घेराव करे, कभी मंत्रालय घेराव किए, और उसी बीच शासन प्रशासन को सद्बुद्धि आने के लिए यज्ञ हवन भी किया हमने। और इसी बीच हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पहुंचा, उसको भी हमने हर्ष उल्लास के साथ हमारे कर्मचारी भाई बहनों के साथ इसी तूता के धरना स्थल में बनाया। लेकिन हम अपने मांग पर डटे हैं, हमारी एक सूत्रीय मांग पर। आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं आया है। हमको आश्वासन मिला है कि हमारे जिला से प्रस्ताव आया है और शासन को भेजा गया है, लेकिन जब तक हमारे मांग पर कोई सकारात्मक चर्चा नहीं होता है तब तक हम लोग डटे रहते हैं। जो हमारे ये नियमितीकरण की मांग है, इसकी शुरुआत हमने 2018 से इसकी मांग करी है, लेकिन उतने साल बीत जाने के बाद बात यहाँ तक आता है कि हम लोग को आमरण अनशन में बैठते हैं तब वो फाइल चलता है। अगर नियमानुसार शासन चाहती तो इसको 2018 से ही चालू करना था। अभी क्यों चालू करें? क्या हम लोग को हर बार आमरण अनशन करना पड़ेगा? आगे और कब तक आप तूतक के धरने स्थल में बैठे रहेंगे हड़ताल पर? जी, जब तक हमारी एक सूत्री मांग नियमितीकरण नहीं हो जाता या उसके लिए कोई आश्वासन नहीं देते। आश्वासन से तो कुछ नहीं होता। इससे पूर्व भी हमारे बस्तर के सहायक आयुक्त सर ने आश्वासन दिया था, लिखित में दिया था कि 1 माह के अंदर आप लोगों का वेतन निर्धारण करूंगा बोल के, फिर मुकर गए। आश्वासन से कुछ नहीं होता। जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसी तूता धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। आप क्या कहेंगे भैया, बड़ी दिन हो गए आप लोग को हड़ताल पे बैठे हुए, लगातार अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कोई मुलाकात या कुछ बातचीत हुई है? नहीं, अभी शासन प्रशासन से मुलाकात हुई है, तो हमारे जगदलपुर जिला प्रशासन से कुछ प्रस्ताव आए हैं यहाँ पर, ऐसा सुनने में आया है। तो लेकिन जब तक वो प्रस्ताव हमारे लिए कंप्लीट नहीं हो जाता हमारे हाथ में, जब तक कोई आदेश नहीं आता तब तक हम धरना में डटे रहेंगे। क्योंकि इसी तरह के मैंने बहुत बार ठगा भी गया। हम लोग लगातार 2018 से शासन प्रशासन से हमेशा पत्राचार करते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं था। लेकिन हम लोग जैसे यहाँ पे धरना देने आए 24 जून से बस्तर से पदयात्रा करते हुए यहाँ आए 14 जुलाई को। उसके बाद 15 जून को हम लोग विधानसभा घेराव के 15 जुलाई को, फिर 16 तारीख को हमने हमारे अध्यक्ष महोदय जी आमरण अनशन पे बैठे। वैसे ही चलता रहा 1 सप्ताह तक। उसके बाद क्रमिक आमरण अनशन चलता रहा। 4 तारीख से हम लोगों ने पूरे सामूहिक आमरण अनशन पे बैठे थे। तो उसी की वजह सरकार थोड़ा सा कदम बढ़ाया है। आप लोगों का भी सहयोग है, मीडिया वाले का। अगर मीडिया वाले का सहयोग नहीं होता तो शायद हमारा काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता। क्योंकि उतना मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत सहयोग किया मीडिया के लोगों से। आप क्या कहेंगे, 55 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ परेशानी हुई? परेशानियाँ तो बहुत हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। जब से हम अपने घर से निकले तब से पानी बरसात, हमारे साथ में हमारी बहनें भी थी, उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, हमारे दिव्यांग भाई बहन भी थे। तो परेशानियाँ तो बहुत है, अभी भी यहाँ पर परेशानियाँ बहुत है। तो इसीलिए मेरा बार बार अनुरोध है शासन की हमारे मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, और हम अपने जो बच्चे लोगों को जो सेवा में जो हमारा नियुक्ति हुआ है, वो अपना सेवा को हम तत्परता से निर्वहन करें। हम महिलाओं से भी बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे वो? क्या कहेंगे आप 55 दिनों से यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, घर गृहस्थी को छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी त्योहारों को आप मना रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हम जितने भी त्यौहार हो रहा है हमारे घर परिवार के साथ नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई हमारे बात सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए हमें बहुत दुख होता है कि अपने परिवार के त्यौहार में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। सरकार से क्या अपील करें? हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमको जल्द से जल्द नियमितीकरण कर दे।